हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2024 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान साइंस अध्याय 3 विद्युत धारा का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पारा। पारा अर्धचालक नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है ताप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा ऑप्शन है वाट। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1, 2 और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 1 है और R2 2 है और R3 3 है। जब तीनों को जोड़ेंगे इसका आंसर 6 ओम होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 ओम। छठा क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभव का मात्रक है। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा ऑप्शन है वाट। तो इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, वोल्ट। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना है? तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो पहला ऑप्शन है 25,000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 30,000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 35,000 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 40,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 35,000 डिग्री सेल्सियस में टंगस्टन पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है?
ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम, चौथा ऑप्शन है वाट। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वाट, चौथा ऑप्शन है ओम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1.6 × 10 के पावर -30 जूल, तीसरा ऑप्शन है 1.6 × 10 के पावर 27 जूल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। ऑप्शन है टीन का, दूसरा ऑप्शन है तांबे का, तीसरा ऑप्शन है तांबे और टीन दोनों का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तांबे और टीन दोनों का फ्यूज की तार बना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो आपको बताना है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर का, दूसरा ऑप्शन है जस्ता का, तीसरा ऑप्शन है कार्बन का, चौथा ऑप्शन है लोहे का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कार्बन का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन धातु का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आवेश का ईसाई मात्रक होता है। तो आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है कूलम्ब। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कूलम्ब। आवेश का ईसाई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण कैसे होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पीछे हो चुका था पर दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। तो इसमें ऋण इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन का, दूसरा ऑप्शन है जस्ता का, तीसरा ऑप्शन है तांबा का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता धातु का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 4.18 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 0.42 कैलोरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 0.24 कैलोरी 1 जूल का मान होता है।
इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।